जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज अपनी प्यारी संगत के बुरी से बुरी आदतों को छुड़वाने में भी उनको ब्लेस करते हैं, उनकी मदद करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे गुरुजी महाराज के प्यारे प्यारे सत्संग रोज रोज सुनने को मिले, उनकी ब्लेसिंग्स मिले। और संगत जी, इन सत्संग को, इन चमत्कारों को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज की महिमा के बारे में जान सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ अपने सत्संग को बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सबसे पहला सत्संग है संजीव कश्यप अंकल का, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। अंकल जी अपना सत्संग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। केवल आपके चरणों में मेरा आश्रय है, हे प्रभु। मुझे कुछ विशेष लेकिन असाधारण कारणों से अपनी अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मुझे विश्वास था कि अपने अति उत्तम अनुभव के कारण मुझे कहीं भी नई नौकरी मिल जाएगी। मैं आवेदन भेजता रहा लेकिन असफल रहा। 5-6 महीने तक मुझे असफलताओं का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे पहले मेरा आत्मविश्वास, फिर ईश्वर से आस्था, सब कुछ उठ गया और मुझे सामाजिक अपमान भी सहना पड़ा। निराशा और असंतोष के साथ साथ मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होने लगी। अंत में मैं अपनी पत्नी को कहने लगा कि कहीं से कीटनाशक लाकर अपने जीवन समाप्त कर लेते हैं। मुझे पता था कि ये अनुचित निर्णय है, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसी टाइम एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया। उसके सुझाव पर मैं गुरुजी के पास पहुंचा। मैंने एक संत को अपने आसपास के लोगों से बात करते हुए देखा। गुरुबानी के शब्दों की ध्वनि गूंज रही थी। चाय प्रसाद और उसके बाद लंगर बट रहा था। लंगर के बाद मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। मैंने गुरुजी से अपने दोस्त के परामर्श पर कुछ नहीं बताया। उसने कहा था कि गुरुजी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वह सब जानते हैं। मेरे मन में विचार आया कि मैं गुरुजी के पास कष्ट में पहुंचा था और कष्ट के साथ ही वापस लौटा हूं, बिना किसी उपचार के। यदि मैं उनको कुछ कह नहीं सकता तो उन्हें मेरी आवश्यकता का पता कैसे लगेगा, और यदि मैं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता तो उनके पास जाने का क्या फायदा। मेरे दोस्त ने फिर से उनके पास जाने के लिए बोला, लेकिन मैंने मना कर दिया और उसको कहा गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सुनी ही नहीं है। एक पढ़ा लिखा और समझदार होने के कारण मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह भगवान और सर्वज्ञाता है। अगले दिन ही मुझे एक अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू की सूचना आई। मैंने अपने दोस्त को फोन किया तो उसने कहा कि ये गुरु कृपा है। मैंने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने इसके लिए 15 दिन पहले आवेदन भेजा था। इंटरव्यू अच्छा हुआ। मैं परिणाम की वेट कर रहा था। चुने न जाने पर मुझे आश्चर्य हुआ। अंदर ही अंदर से मैं टूट गया और मैंने कहीं भी आवेदन भेजने बंद कर दिए। अगले 2 महीने इसी तरह निकल गए। मेरी कंडीशन बहुत ही ज्यादा निराशाजनक हो गई थी। एक दिन मेरे दोस्त ने फिर से फोन किया और गुरुजी के पास जाने का आदेश दिया। मैं ये सोचकर गया कि प्रयत्न करने में कोई हानि नहीं है। स्थिति इससे और अधिक कितनी बुरी हो सकती है।
यानी जो मेरी सिचुएशन है वो इससे ज़्यादा और कितनी ही खराब होगी। मैं संगत को गुरुजी से आज्ञा लेते हुए देख रहा था। मैं गुरुजी से विनती कर रहा था कि मैं सारे प्रयत्न कर चुका हूँ और अब कोई भी मार्ग बचा नहीं है। बार बार उस दिन सुने हुए एक शब्द के शब्द, एक तकिया भरोसा तेरे चरणादा और सब बेधन्य दे दिया, मेरे कानों में गूंज रहे थे। एक तकिया परोसा तेरे चरणादा और सब बेधन्य दे दिया, मेरे कानों में गूंज रहे थे। कोई 1 दर्जन लोग बचे होंगे जब गुरुजी मेरे पास आए। वह बोले, होर वही तू किद्दा आया है। स्पष्ट रूप से गुरुजी को पता था कि मैंने उनके अस्तित्व पर डाउट किया था। मैं अशक्त और अवाक रह गया। बहुत प्रयत्न के साथ मैं धीमे से गुरुजी ही कह पाया था। इतने में उन्होंने पूछ लिया कि मैं किसके साथ आया हूँ। कठिनाई के साथ मैंने उत्तर दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। तो उन्होंने उसे बुलाने के लिए कहा। मैं भागकर बाहर गया और उसे बुलाकर अंदर लाया। गुरुजी ने उसका नाम पूछा और बोले, चल जा, तेरा कल्याण कर देता। अगले 2 मिनट तक मैं अपने स्थान से उठ नहीं पाया। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के बाद मैंने फिर से आवेदन भेजने शुरू कर दिए। मुझे इंटरनेट पर एक खाली पोजीशन दिखाई दी। मैंने आवेदन भेजा और अगले दिन मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं कंपनी के प्रबंध निर्देशक और वीपी से मिला और ऐसा लगा जैसे वह मेरी वेट कर रहे थे। 10 मिनट के बाद मुझे नियुक्ति पत्र मिल गया। उसी शाम मैं गुरुजी के पास अपने कुकर्मों की क्षमा याचना करने गया। मुझे अपनी भूल का आभास था, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक मैं उनका धन्यवाद करना चाहता था। जब चलने का टाइम हुआ तो मैं लाइन से आगे निकलकर उनके पास गया। उन्होंने मुझे देखकर अपने कान मेरी ओर कर दिए। मैंने उनको बताया कि मैं 9 महीने से बेकार था और उनकी दया से ही मुझे नौकरी मिल गई। गुरुजी पहले तो चुप रहे, फिर बोले, जा फिर ऐश कर। उनके शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं। न केवल मुझे काम करने में आनंद आता है, मेरे सारे कार्य भी सुचारू रूप से पूरे हो जाते हैं। मेरे कोवर्कर्स भी प्रभावित है, लेकिन मुझे पता है कि यह गुरुजी ही कर रहे हैं। मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि पहले मैं केवल जीवित था, अब मैंने जीना सीख लिया है। जिसने पीड़ा दी है वही उसकी मेडिसिन भी देगा। पहली बार जब मैं गुरुजी के पास गया था, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं एक डॉक्टर के पास गया जिसने कहा कि घुटनों के अस्थिबंध जो है डैमेज हो गए हैं। मुझे आराम करने का और घुटनों को न हिलाने का परामर्श दिया। साथ ही मेडिसिन्स भी दी गई। जो दर्द था वो बर्दाश्त करने लायक नहीं था। जब मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन कर गुरुजी के पास जाने के लिए कहा तो मैंने उसको बताया कि मैं तो गुरुजी के पास नौकरी के लिए विनती करने गया था और वहीं पर मेरे अस्थिबंध डैमेज हो गए थे। मेरा मित्र चुप रहा। 2 महीने के बाद घुटनों का शूल समाप्त हो गया, यानी पेन खत्म हो गया। जब मैं अपने दोस्त के दोबारा कहने पर गुरुजी के पास गया तो मेरे घुटनों में फिर से दर्द शुरू हो गया। इस बार मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने एक महंगे इलाज की सलाह दी। मेरे पास अधिक धन नहीं था और घुटनों के दर्द के साथ उनके पास जाना भी मुश्किल हो गया। मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। एक दिन मैंने गुरुजी से इस पीड़ा को सह पाने की शक्ति के लिए उनका आह्वान किया। मैं अत्यंत कठिनाई के साथ अपने आप को कार में घुसा पाया और उसे चलाकर एम्पायर स्टेट पहुंच पाया। उस दिन चलते हुए मैंने गुरुजी से विनती करी, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। और अगले क्षण वो दर्द समाप्त हो गया। निश्चित करने के लिए मेरा घुटना अब बिल्कुल ठीक है, मैं डॉक्टर के पास गया। मुझसे ज्यादा कहीं अधिक मेरे स्वस्थ घुटनों को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ।
गुरुजी को उपचार करने के लिए भक्तों से बात करने की जरूरत नहीं है। आपको अनुभूति होती है कि वह कुछ करने के लिए कह रहे हैं और उस क्रिया को करते ही कष्ट से आपका निवारण हो जाता है। मैं हर दिन 30 से 35 सिगरेट पीता था और तीव्र अम्लता और उदर समस्या से परेशान रहता था। एक दिन सिगरेट पीते हुए मुझे लगा कि गुरुजी सिगरेट बंद करने का आदेश दे रहे हैं। मैंने सिगरेट का वो डब्बा फेंक दिया। अब मुझे पता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों करवाया। मेरे डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसा न करने से मेरे लिवर को डैमेज हो सकता था, जो कालांतर में असाध्य कैंसर का रूप ले सकता था। रोग का इलाज उसके सिम्टम्स आने से पहले ही हो गया। गुरुजी मेरे मित्र, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, डॉक्टर और अध्यापक है। मैं हर दिन उनकी प्रेजेंस का आभास कर सकता हूँ। वह भक्तों में उनके प्रिय रूप में प्रकट होते हैं। वह सारी भूमिकाएं अत्यंत मनोहर ढंग से निभाते हैं। वह शिव है। प्रारंभ में यह अनबिलीवेबल लगता था। बचपन से हमें सिखाया गया है कि देवी देवता मनुष्य रूप में दिखते हैं। उनके 4 या 8 हाथ होते हैं और उनके वाहन कोई पशु या पक्षी होते हैं, लेकिन ये केवल सांकेतिक चित्रण है। अतः हमें विश्वास करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि हमने इस युग में जन्म लिया है जब शिव इस पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव जाति का भला करने स्वयं आए हैं। परंतु तथ्य सत्य है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे सरबड़ी सेन का। जय गुरुजी। ये लिखते हुए कि कैसे परम प्रिय गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी आंखें भर आ रही है। मार्च 2010 में जब मैं एक नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए गई तो मेरे लिए परेशानियों का समय शुरू हो गया। जांच के रिजल्ट्स में मुझे ब्रेस्ट कैंसर पाया गया। उसके बाद भी मेरी अलग अलग तरह की जांच होती रही और जिनके रिजल्ट्स आए वो भी बिल्कुल सेम थे। वैसे तो मैं स्वस्थ दिखती थी, जिससे मेरे डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा चकित थे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी। मेरी बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। मैं हमेशा से एक डिसिप्लिन लाइफ जीती रही, साथ ही अपने खाने का, डे रूटीन का, हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और जिस कारण मेरी सेहत बहुत अच्छी थी। उस टाइम मेरी एज 48 इयर्स की थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर कोई पहाड़ टूट गया हो। मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद बहुत सारी कीमोथेरेपी हुई और फिर उसके बाद मेरे को रेडिएशन भी दिया गया और उसी टाइम मुझे गुरुजी का बुलावा आया। 16 अगस्त 2010 को मैं और मेरे पति बड़े मंदिर पहुंचे। कीमोथेरेपी के कारण मेरे दांत टूटने लगे थे। मेरे डेंटिस्ट ने ही मुझे गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर पहुंचने का रास्ता भी बताया। जब हम मंदिर पहुंचकर हाथ जोड़े समाधि की परिक्रमा कर रहे थे तो एक बूढ़ी महिला जो मेरे आगे थी वह रुकी और उन्होंने पीछे मुड़कर मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? उन दिनों मुझे बहुत शर्मिंदगी का आभास होता था क्योंकि मेरे सिर पर बाल नहीं थे और ना ही पलकें, वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्लर्ड सी हो गई थी। मैं हमेशा सिर ढककर रहती थी। उन महिला का सवाल सुनकर मैं सहम सी गई और गुस्सा होकर बोली, अब मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे अपने साथ समाधि के बाहर आने को कहा। मुझे और मेरे पति दोनों को लगा कि मेरी बीमारी के कारण वह हमें समाधि से बाहर निकाल रही है। मेरे पति तुरंत मुझे बाहर लेकर गए। वो महिला हमें अपने साथ अपनी गाड़ी तक लेकर गई और उन्होंने हमें एक किताब दी, लाइट ऑफ डिविनिटी। मैं स्तब्ध होकर बस पुस्तक को देखती जा रही थी। तब मेरे पति ने मुझे उनसे ये कहने को कहा कि उस किताब के लिए हमें कितने पैसे देने थे। गुरुजी के भेजे हुए उस महिला रूपी दूत ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि वह तो बस सेवा कर रही थी,
उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है, और फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भी दिया। अपने उपचार कराते हुए मैं हर दिन उस ग्रंथ को पढ़ती, लेकिन मुझे इस बात से परेशानी होती कि सभी सत्संग उन भक्तों के थे जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल रूप में देखा था। मुझे लगा शायद मैं बहुत अभागी और अयोग्य हूँ कि गुरुजी ने अपना शरीर रूपी चोला छोड़ देने के बाद मुझे अपनी शरण में लिया था। मैं बड़े मंदिर हर सोमवार और अन्य दिन भी लंगर प्रसाद के लिए जाने लगी। मेरा उपचार 26 मई 2011 तक चला और मेरी सेहत, ताकत और इम्यूनिटी में निरंतर सुधार आता रहा। हर परीक्षण के परिणाम यही होते कि इतनी दुष्कर कीमोथेरेपी के बाद भी मेरे आंतरिक अंग यानी मेरे इंटरनल ऑर्गन्स नॉर्मल इंसान की तरह बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे। उस टाइम मेरी हड्डियों की जांच हुई और उसके रिजल्ट्स भी ठीक आए। डॉक्टर्स ने मेरा कीमोपोर्ट, एक छोटा उपकरण जिसके माध्यम से रसायन चिकित्सा दी जाती है, वो भी निकाल दिया। 2 सालों के बाद अब मुझे सारी दर्दों से छुटकारा मिल गया है। ये बुरा टाइम बहुत लंबा चला, लेकिन गुरुजी ने मुझे इससे बाहर निकाला। बचपन से ही मुझे किसी भी रूप में नारियल से एलर्जी रही है। अगर मैं सिर में नारियल का तेल भी लगा लेती तो तुरंत मुझे फफोले हो जाते। मुझे नारियल से बहुत डर लगता था और मैं बहुत ही ज़्यादा सावधान रहती थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि नारियल मेरे लिए जानलेवा भी हो सकता है। सोमवार की एक दोपहर मैं बड़े मंदिर गई और चाय और समोसा प्रसाद लेने के लिए लाइन में थी, लेकिन मुझे चाय प्रसाद के साथ 2 खांडवी और 1 लड्डू मिला। मैं बस उस खांडवी को देखती जा रही थी जिस पर घिसा हुआ नारियल डला हुआ था। मैं गुरुजी के प्रसाद को ना कैसे कर सकती थी और मैं उसे खा भी कैसे सकती थी। मैं 1 मिनट तक बस उस खांडवी को देखती रही और फिर हिम्मत जुटाकर जय गुरुजी बोली और उसे खा गई। घर जाते टाइम मैंने अपने पति को फोन करके कहा कि शायद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि मैंने 2 खांडवी खाई थी। मेरे पति बोले कि हम 2 घंटे इंतजार करके देखेंगे। 2 घंटे बीत गए, फिर 20 घंटे और फिर 200 घंटे, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। आज तक बड़ा मंदिर ही वो जगह है जहां मैं बिना किसी चिंता के नारियल खा सकती हूँ। जिस टाइम मैं कैंसर से लड़ रही थी, मेरी बेटी की सगाई हो चुकी थी और जनवरी 2011 में उसकी शादी तय थी। गुरुजी की शरण में आए हमें बस 1 महीना हुआ था और लड़के के परिवार वाले हमारे साथ बुरा बर्ताव करने लगे थे। 5 सितंबर को मेरी 6 घंटे लंबी कीमोथेरेपी होने वाली थी और उससे 1 दिन पहले हमारी बेटी की सगाई टूट गई। हमारा परिवार पूरी तरह से टूट गया। अगले दिन अपनी कीमोथेरेपी को लेकर भी मैं बहुत ही ज्यादा तनाव में थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सारी दुनिया खत्म हो गई थी और हम बस एक अंधेरी गुफा में चले जा रहे थे जहां रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे पति बोले, हमारे दुखों का कोई अंत ही नहीं है। हमारे मित्र और रिश्तेदार हमारे दुर्भाग्य को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। हमें मेरी बीमारी और बेटी की टूटी सगाई से उभरना था और हमने गुरुजी से हिम्मत मांगी। सदैव अपार प्रेम देने वाले गुरुजी ने ही हमें उस बुरी सिचुएशन से निकाला। 1 साल बाद फरवरी 2012 में हमारी बेटी की शादी हो गई। सच कहूँ तो मेरी बेटी और उसके पति को तालमेल बिठाने में कुछ मुश्किलें आ रही थी, लेकिन हम जानते हैं कि गुरुजी उसकी परीक्षा लेकर उसको निखार रहे हैं और सब ठीक है। मेरी गुरुजी से यही विनती है कि वह सदा हमें अपने चरण कमलों में रखे और अंत तक हमारे साथ रहे। वह भगवान है, मालिक है, वह जो कह दे वो होकर ही रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे नरेंद्र रसीन का। हम गुरुजी के पास 4 साल पहले 28 नवंबर 2003 को गए।
हम बहुत परेशानी में थे, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। हमारी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतरी हुई थी और सिर्फ गुरुजी ही थे जिन्होंने हमारा हाथ थामा और सब कुछ ठीक किया। उनमें विश्वास रखिए। जिंदगी की घोर अंधकारपूर्ण स्थितियों से निकालने के लिए वो हमेशा हमारी सहायता करते हैं। गुरुजी सर्वव्यापी है। वह अपनी प्रेजेंस का बोध हमारी रोज की जिंदगी में हमें करवाते हैं। इस वक्त भी जब मैं ये लिख रहा हूँ, मैं अपने आसपास उनकी दिव्य गुलाबों की महक महसूस कर सकता हूँ। वह सर्वोच्च शक्ति है, हमारे स्वामी और हमारे मुक्तिदाता। हमें बचाने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम गुरुजी का धन्यवाद करते हैं। उनके बिना बहुत पहले हमारी जिंदगी खत्म हो जाती। हम भाग्यवान हैं कि घर में रखी गुरुजी की तस्वीरों के माध्यम से हमारी आवाज गुरुजी तक पहुंचती है और वह सपनों द्वारा हमें जवाब देते हैं। वह भी तो उनके दर्शन हैं। गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले 29 जुलाई 2007 को सैटरडे के दिन हमने अपना घर और मंदिर फूलों से सजाने और गुरुजी की तस्वीरों पर फूलों की मालाएं चढ़ाने का डिसाइड किया। हमने सुखमनी साहिब, गुरु अर्जन देव 5वें सिख गुरु द्वारा संकलित 192 प्रचलित शब्द जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, उसका पाठ रखने का भी डिसाइड किया। जब हम सजावट में बिजी थे, मेरी बेटी बोली कि जब हम बड़े मंदिर से लौटेंगे तो पूरा घर गुरुजी की सुगंध से भरा होगा। वाकई जब हम घर लौटे तो पूरा घर गुरुजी की सुगंध और उनके एहसास से भरा हुआ था। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक ये बात थी कि गुरुजी की तस्वीर और मंदिर पर लगाई हुई फूलों की मालाएं, उनका आकार और लंबाई वो बढ़ गया था। यहाँ तक कि सुबह को गुरुजी की तस्वीर पर लगी हुई फूलों की माला मंदिर के नीचे तख्ते तक पहुंच चुकी थी। शाम तक वह तख्ते के नीचे और थोड़ी देर बाद जमीन तक पहुंच गई। हम बहुत खुश थे। हमारा हृदय खुशी से भर गया था क्योंकि गुरुजी अपनी उपस्थिति और हमारे लिए उनके प्रेम का एहसास करा रहे थे। गुरु पूर्णिमा के बाद हमने मंदिर और सीढ़ियों से सारी गुलाब की पंखुड़ियां उठाई, सीढ़ियां साफ की और पंखुड़ियां नदी में बहा दी। इस बात को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और तब से हम देख रहे हैं कि गुलाब की कुछ पंखुड़ियां हमेशा घर के मंदिर या सीढ़ियों पर पड़ी होती है। हमारा ये पूरी तरह से मानना है कि अपनी दिव्य उपस्थिति का एहसास कराने का ये गुरुजी का तरीका है। एक और घटना उनकी सर्वविद्यमानता का एहसास कराती है। एक सुबह मैं अपनी गाड़ी में बैठा जब वह अभी अभी साफ हुई थी। जैसे ही मैंने गियर छुआ, मुझे कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। वह कुछ चीनी या शहद जैसा था, गुरुजी की प्रेजेंस की तरफ संकेत करते हुए। वह दिव्य रस या अमृत घंटों तक रहा। हमारी हाथ जोड़कर गुरुजी से विनती है कि वह हमें अपने चरण कमलों में और संरक्षण में रखे, आजीवन हमें आशीर्वाद दे और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल। हे शोभा यमन, हमें अपने चरण कमलों में रखे। गुरुजी की कृपा सब पर हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे प्रोमिला मेहता का। दिल्ली के एक प्रसिद्ध यानी फेमस हॉस्पिटल में सर्जरी करवाने के बाद श्रीमती प्रोमिला मेहता अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। वह 1995 से हाई ब्लड प्रेशर से परेशान थी। जुलाई 2000 में उनके यूट्रस में से ओवरीज निकाली गई। डॉक्टर्स ने सर्जरी करते हुए उनके हाई ब्लड प्रेशर की उपेक्षा कर दी। सर्जरी के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़कर 180-120 हो गया और 2 वीक तक उसी लेवल पर रहा।
फलस्वरूप उनके गुर्दे वो डैमेज हो गए और उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था। उनका क्रिएटिनिन का जो रिजल्ट था वो 1.8 पहुंच गया, जो नॉर्मल इंसान के लिए बहुत हाई माना जाता है। प्रोमिला ने ठीक होने के लिए सर्जरी करवाई थी, लेकिन उसके बाद तो उनकी जान को ही बनाई। सर्जरी के दूषित रक्त को यानी खराब ब्लड को ठीक करने वाले दोनों गुर्दे ने काम करना बंद कर दिया था। प्रोमिला कई डॉक्टर्स के पास गई। उनका ट्रीटमेंट बैंगलोर, दिल्ली के एम्स और नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भी हुआ, लेकिन कोई भी लाभ उनको नहीं हुआ। उन्होंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एक्यूपंक्चर प्रोसीजर्स भी ट्राई करे, पर सब कुछ असफल रहे। डॉक्टर्स ने कहा कि गुर्दों का ट्रांसप्लांट ही अब एंड सोल्यूशन है। समस्या गंभीर होने के 5 साल बाद उनकी एक कोवर्कर ने गुरुजी के बारे में बताया। उन्हें अप्रैल 2004 में बताया गया था, लेकिन उनको गुरुजी के दर्शन का मौका जुलाई 2004 में ही मिला। गुरुजी ने उनके आने के लिए पॉसिबली वही दिन डिसाइड किया होगा। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने उन्हें एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। वह रोज उसका जल पीती थी। जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक वह गुरुजी के दर्शन के लिए चारों दिन थर्सडे से लेकर संडे तक आती थी। उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने देखा कि उनकी स्किन, जो बूढ़ों जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास, उसमें सुधार आने लगा। एक दिन जब वह गुरुजी के पास बैठी थी, उन्होंने गुरुजी से कहा कि उनके शरीर में रक्त ही नहीं है और वह सदा दुखी रहती है। गुरुजी ये सुनकर मुस्कुराए पर कुछ नहीं बोले। 13 दिसंबर को सुबह 5 बजे वह अचानक उठी तो उन्हें अपनी नाक कुछ चिपचिपी सी लगी। उन्होंने बत्ती जलाए बिना ही अपने नाक को अपने रात वाले जो कपड़े होते हैं उससे पोंछ लिया। थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि वह फिर भी बह रही है। उन्होंने बत्ती जलाई और अपने नाक से खून बहते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुई। एक रुमाल जल्द ही खून से भर गया। उन्होंने अपने बेटे को जगाया और वो दोनों कैलाश हॉस्पिटल भागे। डॉक्टर्स ने ब्लड रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन उसके न रुकने के कारण उन्हें एडमिट कर लिया। सुबह 6:30 पे प्रोमिला ने अपने पति को फोन किया, जो उस टाइम बैंगलोर में थे, और उनको तुरंत आने के लिए कहा। हॉस्पिटल में रहते हुए उनके पास गुरुजी का चित्र था। पता लगा कि खून बहने का कारण गुर्दों का सही रूप से काम न कर पाना था। समस्या के उपचार के लिए उनका 4 दिन में 3 बार डायलिसिस किया गया। साथ ही 3 खून की बोतलें और 2 प्लाज्मा की बोतल्स भी चढ़ाई गई। उनकी स्किन का रंग पीले से लाल हो गया, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले गुरुजी से विनती करी थी। यदि आप गुरुजी से कुछ भी मांगेंगे और वह आपके भले के लिए होगा तो वह आपको मिल जाएगा। एक वीक में वो हॉस्पिटल से बाहर निकलकर गुरुजी के पास आई। गुरुजी ने उनको बताया कि उनके दोनों गुर्दे सही है और उन्हें न्यू लाइफ मिली। वह गुरुजी के दर्शन के लिए आती रही और उनकी आशीष का अभिन्न अंग लंगर भी करती रही। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई आदि होते हैं, जिनका डॉक्टर्स निषेध करते हैं, यानी डॉक्टर्स मना करते हैं। पर श्रीमती प्रोमिला उस भोजन को बहुत ही जल्दी से पचा पाती थी और उनका पूरा वीक बहुत ही इजीली और अच्छे से व्यतीत होता था। फरवरी 2006 में वह फिर से थोड़ी सी बीमार हो गई और उन्हें कैलाश हॉस्पिटल में 3 बार डायलिसिस करवाने पड़े। उन्हें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी नेफ्रोलॉजी स्पेशलिस्ट से मिलने का मौका दिया गया, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाने का परामर्श दिया। उनके अकॉर्डिंग अगर उनके गुर्दे का आकार
अगस्त 2003 के समान हुआ तो मेडिसिन का सेवन करती रहेंगी, अन्यथा उसके घटे हुए होने पर ट्रांसप्लांट कराना बहुत जरूरी है। श्रीमती मेहता ने एक स्थानीय प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया तो उनके गुर्दों का आकार कम निकला। उन्होंने गुरुजी के पास आकर उनके आशीष की कामना करी, ये जानते हुए कि डॉक्टर्स ने अब ट्रांसप्लांट ही अंतिम उपचार सुझाया है। गुरुजी ने उन्हें फिर से आशीर्वाद दिया। अगले सोमवार को प्रोमिला ने उसी प्रयोगशाला से अपना परीक्षण करवाया जिसने अगस्त 2003 में किया था। चमत्कार से वो उसी आकार में पाया गया जो 2003 में था। अतः अब प्रत्यारोपण का सवाल ही नहीं था। चिकित्सालय में रहते हुए उन्होंने गुरुजी के चित्र अन्य रोगियों को भी दिए, वो भी जल्द ही ठीक होकर बाहर आ गए। प्रोमिला के हेल्थ कंडीशंस पर गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। उनके ठीक होने पर गुरुजी ने उन्हें वीक में एक बार दर्शन के लिए आने को कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला एक्सपीरियंस होता है, लेकिन गुरुजी नए भक्तों को भी समय देना चाहते हैं। वीक में एक दर्शन भी उनको प्रफुल्लित कर देता है। वह कहती है कि उस एक दर्शन और लंगर से भी उनमें पूरे वीक के लिए न्यू ऊर्जा, नवीन ऊर्जा आ जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और खत्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरु जी के ऐसे बहुत सारे सत्संग लेकर, बहुत सारे चमत्कार लेकर, गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरु जी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियां दें। और याद रखिएगा संगत जी, आप भी गुरु जी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए, फिर देखिए गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप सब पर होती है। और एक और चीज, अपने आप को पूरी तरह से गुरु जी के चरणों में समर्पण कर दीजिए, गुरु जी को सरेंडर कर दीजिए। फिर देखिए अपनी लाइफ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स को, गुरु जी के नज़ारों को कैसे गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।